नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी 18 नवंबर 2013 से लेकर के अभी तक का उसका रिटर्न रहा है 27.48% का। दोस्तों, अगर पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात की जाए तो इस स्कीम ने पिछले 5 सालों में 24.19% का रिटर्न दे दिया है। वहीं अगर 3 साल की बात की जाए तो इस फंड ने पिछले 3 सालों में 31.55% का बेहतरीन रिटर्न दे दिया है। और दोस्तों, अगर 1 साल की बात करूं तो पिछले 1 साल में इस फंड ने 47.12% का बेहतरीन रिटर्न दिया है। और अगर लास्ट 6 महीने की ही बात कर ली जाए तो मात्र पिछले 6 महीने में इस स्कीम ने 10.94% का रिटर्न दे दिया है, जो किसी भी एफडी या आरडी की तुलना में ज़्यादा है पिछले 6 महीने का रिटर्न। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम लमसम के माध्यम से यानी अगर हम एक मुश्त पैसा इस म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो हमें कितना बेनिफिट होगा। सबसे पहले हम 35,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगे कैलकुलेटर पर, जैसे कि अभी हम यहाँ पे कैलकुलेटर पर दिखा रहे हैं आपको। इस कैलकुलेटर पर हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 35,000 रुपये का है। 25% अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा, क्योंकि ऑल टाइम रिटर्न रेट इस फंड का 27% से भी ज़्यादा है, यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का लेकर के चल सकते हैं। और 25 सालों के लिए अगर आपने 35,000 रुपये को एसबीआई स्मॉल कैप फंड में डाल करके छोड़ दिया तो आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं 35,000 रुपये पर आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है 92,29,423 रुपये का। और आपकी जो मात्र 35,000 रुपये की वैल्यू है वो बढ़कर हो जा रही है 92,64,423 रुपये। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर पर और ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 35,000 रुपये का निवेश कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए देगा, हमें कब तक इन्वेस्टमेंट करके रखना होगा इस फंड में, कितने हमारी कमाई होगी, ये सारा कुछ हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले हमें कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों, एनएवी प्राइस की बात की जाए तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एनएवी प्राइस 116.86 रुपये का एनएवी प्राइस है। अगर आप रेटिंग देखकर म्यूचुअल फंड खरीदना पसंद करते हैं तो इस फंड की रेटिंग मैं आपको बता देता हूं, 4 स्टार की दी गई है आउट ऑफ 5, यानी आउट ऑफ 5 इसे 4 स्टार मिला हुआ है एसबीआई स्मॉल कैप फंड को। अगर आप एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहते हैं यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे हम कहते हैं, अगर आप हर महीने छोटी छोटी रकम इकट्ठा करके एक बड़ी रकम तैयार करना चाहते हैं तो आपका जो मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट आपको करना होगा हर महीने वो करना होगा 500 रुपये। 500 रुपये आपका मिनिमम अमाउंट है इस फंड में निवेश करने के लिए। और अगर आप लमसम में निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम अमाउंट 5,000 रुपये का रखा गया है। दोस्तों, अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड के फंड साइज को देखें तो 11,250.50 करोड़ रुपए का फंड साइज है, जो कि काफ़ी बड़ा फंड साइज होता है। आइए दोस्तों, अब इसकी होल्डिंग्स पर नज़र डालते हैं, देखते हैं कौन कौन सी कंपनियों में निवेश किया गया है इस म्यूचुअल फंड के द्वारा। सीला फार्म लिमिटेड, एलगी इक्विपमेंट्स लिमिटेड, ब्लू स्टार लिमिटेड, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, जेके सीमेंट लिमिटेड, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड जैसी कंपनियों में निवेश किया गया है। और अगर हम इक्विटी सेक्टर के एलोकेशन को देखें तो सबसे ज़्यादा जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर को दिया गया है 16.7%, इंजीनियरिंग सेक्टर को 14.14% का दिया गया है, केमिकल सेक्टर को 14% दिया गया है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को 13.5%, सर्विसेज सेक्टर को 12.2% रखा गया है, एफएमसीजी सेक्टर को 9.5%, मेटल सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट किया गया है 7.6% का, अदर सेक्टर को दिया गया है 7.5% और ऑटोमोबाइल सेक्टर को दोस्तों यहाँ पर 5% का इन्वेस्टमेंट दिया गया है। दोस्तों, आइए अब मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूँ। 35,000 रुपये पे हमारा जो लक्ष्य है वो 35,000 रुपये इन्वेस्टमेंट का है एसबीआई स्मॉल कैप फंड में। अभी हम 35,000 रुपये का अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं इस फंड में तो कितने सालों में कितनी कमाई होगी, इसको कैलकुलेटर पर चल के समझते हैं। ये है हमारा दोस्तों कैलकुलेटर। यहाँ पर हम जो टोटल इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो 35,000 रुपये का करने जा रहे हैं, इसलिए टोटल इन्वेस्टमेंट के अमाउंट में यहाँ पर 35,000 रुपये डाल देते हैं। दोस्तों, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मैंने पहले भी आपको बताया, इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 27% से भी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर हम 2% कम लेकर के चल रहे हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% लेकर चलते हैं।
5 सालों की बात कर लेते हैं दोस्तों। पहले 5 सालों के इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। अगर हमने मात्र 5 सालों तक इन्वेस्ट कर दिया, 35,000 रुपये इस फंड में डाले और 5 सालों के लिए छोड़ दिया, तो 35,000 रुपये पर जो हमें रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 71,812 रुपये का, और हमारी जो टोटल फंड वैल्यू होगी वो 1,06,812 रुपये हो जाएगी। दोस्तों अगर मैं बात करूं 10 सालों की, अगर हमने 10 सालों तक इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, 35,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया, 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, तो उस केस में जो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट अगर 25% का मिलता रहा, तो उस केस में 35,000 रुपये पर हमें जो एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ पर कैलकुलेटर में आप दिखा रहा है 2,90,963 रुपये का बैठ रहा है, और हमारी जो फाइनल फंड वैल्यू हो रही है वो 2,90,963 रुपये प्लस जो हमारा 35,000 हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो मिलाकर हो जा रहा है, हमारा टोटल फंड वैल्यू हो जा रही है 3,25,963 रुपये। दोस्तों 15 सालों की अब बात कर लेते हैं। अगर हमने 15 सालों तक इन्वेस्ट कर दिया तो कितना रुपए हम बनेगा हमारा रिटर्न 35,000 रुपये पर हमें जो 15 सालों बाद जो रिटर्न बनेगा वो बनेगा 9,59,760 रुपये। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कितना ज़्यादा रिटर्न बैठ रहा है। मात्र 15 सालों में आपको 35,000 रुपये पर 9,59,760 रुपये बैठ रहे हैं, और आपकी जो फंड वैल्यू हो जा रही है बढ़कर वो 9,59,760 रुपये प्लस 35,000 रुपये, यानी कि 9,94,760 रुपये, करीब 10 लाख रुपए बन जा रहे हैं मात्र 15 सालों में 35,000 रुपये के छोटे से इन्वेस्टमेंट से SBI स्मॉल कैप फंड के माध्यम से। 20 सालों की बात कर लें, अगर हमने 20 सालों तक इन्वेस्ट कर दिया तो 35,000 रुपये पर जो आपको रिटर्न यहाँ पर दिखा रहा है वो 30,766 रुपये का हो रहा है, और आपकी जो फंड वैल्यू है टोटल वो 30,35,766 रुपये। दोस्तों अगर हमने 35,000 रुपये को इन्वेस्ट किया और हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का मिलता रहा और 20 सालों तक हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो 20 सालों बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वो 30,766 रुपये का होगा, और हमारी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी वो 30,35,766 रुपये हो जाएगी। 25 सालों की बात कर लेते हैं दोस्तों। इस कैलकुलेटर के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप 25 सालों तक SBI स्मॉल कैप फंड में भरोसा जताते हैं और आपको लंबे समय अवधि तक निवेश करके छोड़ देते हैं 35,000 रुपये को, और आपको अगर 25% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहता है, तो उस हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 35,000 रुपये का होगा, और उस 35,000 रुपये पर जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न इस कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं वो 92,29,423 रुपये का हो रहा है, और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू हो रही है वो 92,64,423 रुपये हो जा रही है। दोस्तों 30 सालों की बात कर लेते हैं, और अधिक समय लंबे अवधि तक आपने निवेश कर दिया। 35,000 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, छोटी सी रकम है। अगर आपने कम उम्र में ही इसका निवेश कर दिया, छोटी सी उम्र में निवेश कर दिया, 25 साल में निवेश कर दिया, या 30 साल में निवेश कर दिया, या 35 साल में निवेश कर दिया, और आपने इसको 30 सालों तक चलाया, SBI स्मॉल कैप फंड में डाल करके छोड़े रखा, और 30 सालों तक अगर आपने छोड़ दिया, तो जब आपकी उम्र 60 वर्ष की हो जाएगी, 55 वर्ष की हो जाएगी, या 65 वर्ष की हो जाएगी, उस दौरान आप 35,000 रुपये पर इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं आपको जो रिटर्न मिल रहा है उस दौरान 2,82,37,775 रुपये का हो रहा है, और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू बैठ रही है 2,82,37,775 रुपये प्लस 35,000 रुपये, यानी कि जो टोटल फंड वैल्यू हो रही है 35,000 रुपये के निवेश के बाद 2,82,72,775 रुपये हो जा रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं एक छोटी सी रकम से भी आप एक बहुत बड़ी रकम तैयार कर सकते हैं। अगर आप SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आप एक छोटी सी रकम से बहुत बड़ी रकम बना सकते हैं। यहाँ पर इस कैलकुलेटर के माध्यम से हमने आपको दिखा दिया है। आइए अब SBI स्मॉल कैप फंड की कुछ अन्य डिटेल्स पर बात कर लेते हैं। दोस्तों आपको एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर 0.77% का देना होता है। आपको एग्जिट लोड भी देना होता है। अगर आप 1 वर्ष के भीतर रिडीम कर लेते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना होता है, और स्टैम्प ड्यूटी दोस्तों आपको 0.005% का देना होता है यहाँ पर आपको। और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है।
दोस्तों SBI स्मॉल कैप फंड से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो से जुड़ा कोई भी प्रश्न है तो आप उसे पूछ सकते हैं, और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।